Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, I will let you know about types of research. So this is lecture number 1. There are numerous types, several types of research. But there are some most common types of research that we are undertaking in our day-to-day life. So let's start from the very first lecture. As I mentioned, that types of research include, there are different types of research. You may consider the best method that meets your research design while pursuing or undertaking your research methodology. We will explain these methods in a couple of lectures. However, today we will explain only 3 popular research methods. So let's start from the very first slide. जैसे कि आपको पता है कि रिसर्च के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, अक़साम हैं, और एक लेक्चर में इसको कवर करना, so that's not an easy feat. So we will explain only 3 popular types of research here at this lecture. इस लेक्चर में मैं आज आपको 3 मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च टाइप्स बता दूंगा। पहला जो रिसर्च है उसे कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। Qualitative research involves non-numerical data, such as opinion and literature. इसके कुछ examples of qualitative data may include focus groups, surveys, आप कभी सर्वे करते या फोकस ग्रुप पे फोकस करते, पार्टिसिपेंट कमेंट्स, कोई इवेंट है जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट आए और उसी से कमेंट्स लेना, ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदा करना, इंटरव्यूज या इंटरव्यू करना, ये all types of these things are called qualitative research. आपकी जो ये एक्टिविटीज होती है या फोकस ग्रुप, सर्वेस, पार्टिसिपेंट्स, कमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, इन सबको क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। Businesses often use qualitative research to determine consumer opinions and reactions. For example, a marketing organization may present a new commercial to a focus group before airing it publicly to receive feedback. मिसाल के तौर पे एक शैम्पू की लॉन्चिंग हो रही है या एक परफ्यूम की लॉन्चिंग हो रही है या किसी और प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो रही है, तो वो पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, उस पर सर्वे कराते हैं या उनके कमेंट्स लेते हैं या उनकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं या उनसे इंटरव्यूज लिए जाते हैं। ऐसे फिल्म लॉन्चिंग है, आपने देखा होगा कि फिल्म लॉन्चिंग पे लोग ओपिनियन जो है वो लेते हैं। The company collects non-numerical data, the opinions of the focus group participants, to make them qualitative. इसका ये मतलब है कि पहले सर्वे कराया जाता है, ओपिनियन ली जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च अमूमन आप यूँ समझे कि ओपिनियन बेस्ड रिसर्च है। रिसर्चर की भी ओपिनियन होती है और पार्टिसिपेंट की ओपिनियन भी होती है। तो ये अमूमन सोशल साइंसेस में कराई जाती है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री या सिमिलर सब्जेक्ट्स, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, IER, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज या सोशल साइंसेस सब्जेक्ट में क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट की जाती है। अभी जो सेकंड पॉपुलर किस्म है रिसर्च की वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। Quantitative research depends on numerical data such as statistics and measurements. It is used to quantify attitudes, opinions, behaviors, and other defined variables, and generalize results from a large sample population. आपने देखा होगा कि कुछ लोग मैनेजमेंट साइंस के, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, अमूमन जो इन्हीं फील्ड में रिसर्च हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, जेंडर स्टडीज में क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है लोगों के एटीट्यूड्स, ओपिनियन, बिहेवियर्स को क्वांटिफाई किया जाता है, मुख्तलिफ वेरिएबल्स पे डेटा कलेक्शन की जाती है, काज एंड इफेक्ट्स मालूम की जाती है, और आपने देखा होगा कि एक लार्जर सैंपल में से एक यूनिट को वो सिलेक्ट किया जाता है। लेट्स सपोज
a person who is conducting research, the reading habits among faculty members at Peshawar University. अब पेशावर यूनिवर्सिटी में ये अगर रिसर्च महदूद करना चाहते हैं और फिर उसके अंदर मुख्तलिफ फैकल्टी दे उसी को ये सर्वे कराना चाहते हैं, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस की, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस की, अप्लाइड साइंसेस की, इस किस्म के रिसर्च को जो है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स are more structured than qualitative data collection methods. Quantitative data collection includes various forms of service, online service, paper service, mobile service, kiosk survey, face-to-face interviews, telephone interviews, longitudinal studies, website interceptors, online polls, and systematic observation. इनके मुख्तलिफ अक़साम में या तो फेस टू फेस इंटरव्यू करते या ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए ऑनलाइन सर्वे शेयर की जाती है, या पेपर की जो सर्वे होती है उसी की प्रिंट निकाली जाती है या मोबाइल पे शेयर की जाती है, और या वेबसाइट्स की जो है ना वो कंटेंट्स को या ऑनलाइन पोल्स के ज़रिए ऑब्जर्वेशन कराई जाती है, लोगों से राय लेते हैं और इन्हीं राय को फिर क्वांटिफाई करते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओपिनियंस, ऑब्जर्वेशंस, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स और एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन की वो जर्नल टू स्पेसिफिक होती है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीडिंग हैबिट्स इन केपीके प्रोविंस, ये बहुत केपीके प्रोविंस को कवर करना मुश्किल है, तो फिर आप एक यूनिट ऑफ एनालिसिस सेलेक्ट करें कि रीडिंग हैबिट्स एमंग फैकल्टी मेंबर्स एट पेशावर यूनिवर्सिटी, फिर आपने इसको और नैरो डाउन कर दिया, और अगर आप इसको मज़ीद नैरो डाउन करेंगे तो रीडिंग हैबिट्स एमंग फैकल्टी मेंबर्स इन अप्लाइड साइंसेज और सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज, तो आपकी जो ना रिसर्च लिमिट हो जाती है, तो फिर वो उसमें एरर रेशो कम आते। अब एक थर्ड फॉर्म रिसर्च है जिसे कहते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मिक्स्ड मेथड रिसर्च combines elements of quantitative research and qualitative research in order to answer your research question. Mixed methods can help you gain a more complete picture than a standalone quantitative or qualitative study, as it integrates benefits of both methods. Mixed method research is often used in the behavioral, health, and social sciences, especially in multidisciplinary setting and complex situational or societal research. अब मैं आपको ये बताता जाऊं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ओपिनियन बेस्ड कर रहे थे, क्वांटिटेटिव में हम बिहेवियर ओपिनियन को क्वांटिफाई करते हैं। मिक्स्ड मेथड में दोनों तरीकों को मिलाया जाता है, मतलब ओपिनियंस बेस्ड भी होते हैं और बिहेवियर को क्वांटिफाई भी करते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बंदे को थीसिस मिली है कि पाक यूएस रिलेशंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ड्स, सो कंटेम्प्रेरी वर्ड में पाक यूएस रिलेशंस वो करना चाहते हैं, तो वो तो क्वालिटेटिव रिसर्च को भी कंसल्ट करेगा, मुख्तलिफ लिटरेचर रिव्यू भी पढ़ लेंगे, और उसके अलावा कोई जो एक्सपर्ट होते हैं जिनकी किताबें पब्लिश हो या आर्टिकल्स होते हैं या कोई ऐसे स्कॉलर वहाँ पे एम्बेसी में रह के उसके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है, तो उससे इंटरव्यू कंडक्ट की जाती है ताकि रिसर्च को चार चांद लगाया जाए। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? मिक्स्ड मेथड रिसर्च, और ये अमूमन बहुत पॉपुलर रिसर्च है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया बिहेवियर, हेल्थ एंड सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। मुझे उम्मीद है आपको आज की लेक्चर भी पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सबका जारिया समझ के अपने स्कॉलर्स और बहन भाइयों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much once again. May God bless you all. Allah आप सबका हामी और नासिर हो।